नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जीएस फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। आज हम लोग करने वाले हैं 1000 प्रश्नोत्तरी की सीरीज नंबर 19। इससे पहले 18 सीरीज हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है और 18 सीरीज के माध्यम से 450 प्रश्नों को कवर कर लिया है। यदि आपने उन सीरीज को नहीं देखा है तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। और हाँ दोस्तों, सीरीज नंबर 19 की यदि आप पीडीएफ चाहते हैं तो इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। दोस्तों, किसी बच्चे ने कमेंट किया था कि इस सीरीज जो है किस एग्ज़ाम के लिए बनाया गया है। दोस्तों, इस सीरीज में जितने भी प्रश्न लिए गए हैं दोस्तों, ये सभी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। क्लियर? तो फटाफट से इस सेशन को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। ठीक है? तभी मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल सकेगा। याद रखिएगा दोस्तों, मेरी वीडियो डेली रात को 8 बजे आती है, तो इसे रोज़ देखना मत भूलिएगा। ठीक है? तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत यहाँ से कर लेते हैं। ठीक है, चलिए। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर 451। नदियों और उनकी सहायक नदियों के संदर्भ में कौन सा जोड़ा सही नहीं है? यमुना की सहायक नदियां हैं सिंध, बेतवा, केन, सही सुमेलित है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां दिबांग, लोहित, तीस्ता, यहाँ पर ये भी सुमेलित है। नर्मदा की सहायक नदी पूर्णा, गिरना नहीं है। यह ताप्ती की सहायक नदी है, तो ये कथन गलत हो गया। कृष्णा की सहायक नदी सिर्फ मूसी है, इसलिए सही जोड़ा कौन सुमिलित नहीं है? 3 और 4 सुमिलित नहीं है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। गिरना नदी, यदि आपसे पूछ लिया जाए किसकी सहायक नदी है? ताप्ती की सहायक नदी है। अमरावती नदी कावेरी की सहायक नदी है। पूर्णा और प्राणहिता, पूर्णा और प्राणहिता किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की सहायक नदी है। जबकि सिलेरू नदी जो है सबरी की सहायक नदी है, और सबरी नदी जो है गोदावरी की सहायक नदी है। सारी बातें क्लियर हो गई ना? चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 452, 452। इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट किस राज्य में है? इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट किस राज्य में है? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, हरियाणा में है। इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट हरियाणा के किस जिले में स्थित है? झज्जरपुर जिले में स्थित है। और किन दो गांवों के बीच स्थित है? तो खानपुर खुर्द और झरली गांव के बीच यह स्थित है। और महात्मा गांधी थर्मल पावर प्रोजेक्ट के समीप ही यह स्थित है। इस परियोजना से जो बिजली आपूर्ति होती है वो किसको होती है? हरियाणा और दिल्ली की होती है। और इस परियोजना में 500 मेगावाट की 3 इकाइयां लगी हुई है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। क्वेश्चन नंबर 453। त्रिपुरा की कौन सी सीमा बांग्लादेश से लगती है? त्रिपुरा की कौन सी सीमा बांग्लादेश से लगती है? आंसर कीजिएगा जरा फटाफट। त्रिपुरा की कौन सी सीमा बांग्लादेश से लगती है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। उत्तरी, दक्षिणी और पश्चिमी सीमा जो है बांग्लादेश से लगती है। त्रिपुरा की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो ये भारत के उत्तर पूर्व में स्थित है। इसका क्षेत्रफल कितना है? 10,491 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और इसकी सीमा यानी त्रिपुरा की सीमा बांग्लादेश से 3 ओर से घिरी है। उत्तर, पश्चिमी और दक्षिण ओर से घिरी है। इसके अलावा यह असम और मिजोरम से सीमा लगाती है। सारी बातें क्लियर होगी ना?
चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 454। निम्नलिखित में किसे भारत का पावर हाउस कहा जाता है? किसे भारत का पावर हाउस कहा जाता है? आंसर इज द ऑप्शन बी, उत्तरी पूर्वी राज्यों को भारत का पावर हाउस कहा जाता है। उत्तरी पूर्वी राज्यों में कितने राज्य आते हैं दोस्तों? 8 राज्य आते हैं, जिसमें असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और सिक्किम। ये 8 राज्य जो है पूर्वोत्तर राज्यों में आते हैं। क्लियर? चलिए अगले सवाल का आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 455। निम्नलिखित में कौन सी 2 नदियां खंभात की खाड़ी में गिरती है? आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा और ताप्ती नदियां जो है खंभात की खाड़ी में गिरती हैं। ताप्ती नदी की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो ये कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई पहाड़ी से निकलती है। इसकी लंबाई कितनी है? 724 किलोमीटर। नर्मदा की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो यह मध्य प्रदेश की अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है और यह मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहलाती है। इसकी लंबाई कितनी है? 1312 किलोमीटर। यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि नर्मदा और ताप्ती के बीच कौन सा पर्वत स्थित है? सतपुड़ा की पर्वत स्थित है। और यदि आपसे पूछ लिया जाए कि सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? धूपगढ़, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1350 मीटर। चलिए अगले सवाल का आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 456। निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित नहीं है? कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित नहीं है? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, गुंदी राष्ट्रीय उद्यान। सबसे पहले हम देखेंगे दोस्तों महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान को। ये कहाँ पर है? पोर्ट ब्लेयर और बंदूर के बीच स्थित है। माउंट हैरियट की बात कर लेते हैं। तो इसका शिखर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का तीसरा सबसे ऊंचा शिखर है। कैंपबेल नेशनल पार्क सुमात्रा से लगभग 90 किलोमीटर दूर पर स्थित है। और गुंदी राष्ट्रीय उद्यान की बात कर लेते हैं तो तमिलनाडु के चेन्नई में स्थित है और यह राष्ट्रीय उद्यान 2.7 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। क्लियर? चलिए अगले सवाल का आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 457। भगवान जगन्नाथ निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित है? आसान सा सवाल है दोस्तों। भगवान जगन्नाथ निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित है? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, पुरी से संबंधित है। भगवान जगन्नाथ को विष्णु का अवतार माना जाता है और जगन्नाथ मंदिर ओडिशा के पुरी में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण कब हुआ था? यदि आपसे पूछ लिया जाए 1161 ईस्वी में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 458। सिंबलवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? सिंबलवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। सिंबलवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? सिरमौर जिले में स्थित। किस घाटी में स्थित है? पावटा घाटी में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1958 में इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन 2010 में इसका पुनर्गठन करके राष्ट्रीय उद्यान इसे बना दिया गया था। और यह राष्ट्रीय उद्यान कितना किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है? 27.88 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यह फैला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 460। निम्नलिखित में से दक्कन पठार की मुख्य फसल क्या है? आंसर इज द ऑप्शन डी, कपास है। क्या है? कपास। दक्कन पठार कपास की खेती के लिए जानी जाती है क्योंकि यहाँ पर काली मिट्टी अधिक मात्रा में है। ठीक है, और आप सभी जानते हैं दोस्तों कि कपास के लिए काली मिट्टी काफ़ी अच्छी मानी जाती है। भारत में कपास कहाँ कहाँ पर होता है? महाराष्ट्र,
गुजरात और आंध्र प्रदेश में। दक्कन पठार दक्षिण में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 461, हीराकुंड जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हीराकुंड जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? आंसर इज द ऑप्शन सी, महानदी पर स्थित है। हीराकुंड बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है दोस्तों? महानदी पर स्थित है और यह विश्व के सबसे बड़े बांधों में से एक है। इसका निर्माण कार्य 1948 में शुरू हुआ था, लेकिन बनकर कब तैयार हुआ? 1957 में। महानदी की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो ये निकलती कहाँ से है? रायपुर के धमतरी से निकलती है। इस पर बसे शहर कौन कौन है? तो आपको संबलपुर, कटक और रायपुर। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि पारादीप बंदरगाह कहाँ अवस्थित है? उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 462, निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग सिक्किम से नाथुला तक जाती है? कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग सिक्किम से नाथुला तक जाती है? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 310। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 310 भारत का एक राष्ट्रीय राजमार्ग है और यह कहां से कहां तक जाती है? सिक्किम में स्थित रानीपुल से नाथुला यानी तिब्बत सीमा तक जाती है। और नेशनल हाईवे 310 जो है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 10 का एक शाखा है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों सेशन कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगले सवाल का आंसर कीजिए। 463, बनिहाल दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? आंसर इज द ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। बनिहाल दर्रा की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है और हिमालय श्रेणी का एक प्रमुख दर्रा है। और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेगा आपकी परीक्षा की दृष्टि से। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 जो है इसी दर्रे से होकर गुजरती है और यह दर्रा जो है कश्मीर घाटी को जवाहर सुरंग के माध्यम से जम्मू कश्मीर को जोड़ता है। समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? 2832 मीटर। फीट में बात कर लिया जाए तो 92-91 फीट ऊंचाई पर स्थित है। किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में स्थित है और यह दर्रा जो है जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। भारत के अन्य प्रमुख दर्रे की बात कर लेते हैं तो जोजिला, पीर पंजाल, काराकोरम, बनिहाल और बुर्जिल दर्रा जम्मू कश्मीर में स्थित है। हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से दर्रे स्थित है? रोहतांग दर्रा, सिपकिला दर्रा और बाड़ा लाचा दर्रा। ये सभी जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है। उत्तराखंड के दर्रों की बात कर लिया जाए, नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा और माना दर्रा। अरुणाचल प्रदेश में बोमडिला दर्रा, यांग याप दर्रा और दीफू दर्रा आपको देखने को मिलता है। तुजू दर्रा मणिपुर में, नाथुला और झिलेबला सिक्किम में स्थित है। सारी बातें क्लियर हो गई ना दोस्तों? सभी फैक्ट इंपॉर्टेंट है, आप एक कलम कॉपी लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट सवाल का आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 464, पोलावरम प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? आंसर इज द ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश में स्थित है। पोलावरम प्रोजेक्ट जो है भारत की बहुउद्देशीय परियोजना है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। किस नदी पर स्थित है? गोदावरी नदी पर स्थित है। इस प्रोजेक्ट पर कार्य करना कब से शुरू हुआ था? 2004 में। 2019 में बनकर तैयार हो गया और 2019 में से ही यह कार्यशील है। इस प्रोजेक्ट की विद्युत क्षमता 960 मेगावाट है। क्वेश्चन नंबर 465, आंसर कीजिएगा जरा। भूटान के साथ भारत की किस राज्य की सीमा सबसे ज्यादा लंबी है? आंसर इज द ऑप्शन ए, असम की सीमा सबसे ज्यादा लगती है। भारत और भूटान की सीमा जो है कितने किलोमीटर की है? 699 किलोमीटर की है। असम भूटान के साथ सबसे ज़्यादा सीमा साझा करती है, कितनी करती है? 267 किलोमीटर। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश 217 किलोमीटर, पश्चिम बंगाल 183 किलोमीटर और सबसे कम सीमा सिक्किम लगाती है, कितनी लगाती है? मात्र 32 किलोमीटर। क्लियर? चलिए अगले सवाल का आंसर कीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 466, उत्तर पूर्व मानसून के कारण भारत में क्या होता है? उत्तर पूर्व मानसून के कारण भारत में क्या होगा दोस्तों? आंसर इज ऑप्शन बी, चेन्नई में शीतकालीन वर्षा होती है।
चेन्नई में कैसी वर्षा होती है? शीतकालीन वर्षा होती है। दोस्तों, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि मानसून निवर्तन किसे कहा जाता है, मानसून के लौटने की क्रिया को ही मानसून का निवर्तन कहा जाता है। इसकी दिशा कैसी होती है? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम इसकी दिशा होती है और इससे सबसे अधिक बारिश कहाँ होती है? तमिलनाडु में होती है। दोस्तों, सेशन कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्लियर? यदि सेशन पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 467, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा थार मरुस्थल में स्थित है? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 60% हिस्सा थार मरुस्थल के रूप में स्थित है। थार डेजर्ट की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो इसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहा जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम की ओर स्थित है और शुष्क मरुस्थल के रूप में जाना जाता है। इसका क्षेत्रफल कितना है? 2000 वर्ग किलोमीटर और यह भारत और पाकिस्तान के क्षेत्र में फैला हुआ है। इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेगा आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, यह विश्व का 17वां सबसे बड़ा मरुस्थल है। थार का 85% भाग जो है भारत में है और यह मरुस्थल पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात तक में फैला हुआ है। 15% हिस्सा पाकिस्तान में है और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत और सिंध प्रांत में यह फैला हुआ है। सारी बातें क्लियर हो गई ना दोस्तों? चलिए अगले सवाल का आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 468, भारत का सबसे लंबा हाईवे कौन है? आंसर इज द ऑप्शन ए, NH44। NH44 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। यह कहाँ से कहाँ तक जाती है? श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 569, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, चंबल नदी इन राज्यों में से कहां से होकर बहती है? चंबल नदी किन राज्यों से होकर बहती है दोस्तों? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान, इस सभी राज्यों से होकर बहती है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चंबल नदी की बात कर लेते हैं तो कहां से निकलती है दोस्तों? जानापाव पहाड़ी से निकलती है और यह यमुना की सहायक नदी है। किन राज्यों से होकर बहती है? मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश से होकर यह बहती है। इसकी सहायक नदियां कौन कौन है? क्षिप्रा, सिंध, काली सिंध और पार्वती इसकी सहायक नदियां हैं। इस पर 4 महत्वपूर्ण डैम बनाए गए हैं दोस्तों, जवाहर सागर, राणा सागर, गांधी सागर और कोटा। क्लियर? चलिए अगले सवाल का आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 470, अलमाटी बांध किस राज्य में स्थित है? अलमाटी बांध किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, कर्नाटक में स्थित है। अलमाटी बांध कर्नाटक में स्थित है, उत्तरी कर्नाटक में। किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर। और इसका निर्माण कार्य कब पूर्ण हुआ था? 2005 में। क्वेश्चन नंबर 471, निम्नलिखित में से किस स्थान को थर्ड पोल कहा जाता है? आंसर इज द ऑप्शन डी, सियाचिन ग्लेशियर को। थर्ड पोल हिंदू कुश, काराकोरम और हिमालय प्रणाली के रूप में भी जाना जाता है। तिब्बत पठार के पश्चिम और दक्षिण में यह स्थित है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान, चीन, भारत, नेपाल और ताजिकिस्तान में 4.2 बिलियन वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। क्लियर? चलिए अगले सवाल का आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 472, एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील किस राज्य में स्थित है? आंसर इज द ऑप्शन डी, ओडिशा में स्थित है। ओडिशा में स्थित महत्वपूर्ण झील कौन है दोस्तों? चिल्का झील है और यह एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। इसका क्षेत्रफल कितना है? 1100 वर्ग किलोमीटर। अगले सवाल का आंसर कीजिए। 473, भारत में सड़क की सबसे अधिक तथा
सड़क की सबसे कम लंबाई किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? आंसर इज द ऑप्शन सी, सबसे अधिक लंबाई महाराष्ट्र में है और सबसे कम लंबाई लक्षद्वीप में है। भारत के सड़क मार्ग की लंबाई की बात कर लेते हैं तो कुल लंबाई कितनी है? 66,03,293 किलोमीटर और यह भारत में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 474, भारत के सबसे बड़े बंदरगाह नहावा सेवा का दूसरा नाम क्या है? आंसर इज द ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह को नहावा शेवा बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है और यह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। इस बंदरगाह की शुरुआत कब हुई थी? 26 मई 1989 को। भारत के अन्य बंदरगाहों की बात कर लेते हैं तो कोलकाता बंदरगाह पश्चिम बंगाल में, पारादीप उड़ीसा में, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में आपको एन्नौर बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह और तूतीकोरिन बंदरगाह देखने को मिलता है। वहीं पर पश्चिम की ओर केरल में कोसी बंदरगाह, कर्नाटक में न्यू मैंगलोर, गोवा में मारमा गोवा बंदरगाह, नहावा शेवा और मुंबई बंदरगाह आपको देखने को मिलता है महाराष्ट्र में। और नहावा शेवा बंदरगाह को जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 475, इस सेशन का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा बिंदु निम्नलिखित में से कौन है? आंसर इज द ऑप्शन ए, अनैमुडी। अनैमुडी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। किस राज्य में स्थित है? केरल में है और यह पश्चिम घाट का भी सबसे ऊंचा स्थान है। समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? 2695 मीटर। अनैमुडी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। दोस्तों 1000 प्रश्नोत्तरी की सीरीज नंबर 19 आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मिलते हैं 1000 प्रश्नोत्तरी की सीरीज नंबर 20 में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।